प्रियवतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगताय स्थितो। ये 3 कन्याओं के वंश का विस्तार से वर्णन कर दिया। अब आइए प्रियवतो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतो। मनु और शतरूपा जी के जो 2 पुत्र हैं, प्रियवत और उत्तानपाद, इनके वंश की का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे यदि मैं उत्तानपाद की चर्चा करूं तो उत्तानपाद में मुख्यतः ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कि मैं भागवत जी में लेकर के आऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उत्तानपाद जी की जो चर्चा है वो उनके कारण नहीं, अपितु उनके पुत्र के कारण है। जब ऐसा पुत्र होता है तो पिता की कीर्ति अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन उत्तानपाद ने क्या किया जीवन में? उत्तानपाद की एक पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है हमारी अंतर आत्मा। यह जीव उत्तानपाद है। इस जीव को या तो मन की माननी होती है या आत्मा की, और आत्मा की मानेगा तो भव से पार हो जाएगा, और मन की जो चंचल प्रवृत्तियां हैं इनकी मानेगा तो त्रिशंकु की तरह है, वो बीच में लटका ही रह जाएगा। अब देखिए कैसे। सुनीति उनकी पत्नी है, लेकिन एक बार शिकार करने के लिए गए हैं, एक वन में जंगल में पहुंचे, एक रूपवती कन्या दिखी। उसे रूप पर मुग्ध होकर के उसे लेकर के आते हैं, परंतु जैसे ही महल में लाए तो वहां उन्होंने सुनीति को देखा। उस कन्या का नाम हुआ सुरुचि, और वो सुरुचि है जो हमें ये जितने भी भोग पदार्थ हैं संसार के, इनमें जो हमारे मन को रुचि दिलाए वही कौन है? सुरुचि। बार बार अभी एक जगह कथा हो रही थी पिछले समय में, मेरठ की तरफ। वहां पे भक्तों ने कहा, बहन जी जब प्रसाद की बारी आती है ना तो आपको भीड़ बहुत देखने को मिले। तो मैंने कहा ये सुरुचि का काम है। ये जो हमारा मन है, ये जहां पदार्थ आए ना, जहां हमें स्वाद लेना हुआ, चाहे वो कोई भी इंद्रिय हो, तो ये तुरंत देह दौड़ पड़ती है। लेकिन भगवत कथा के प्रांगण में वही आ सकता है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई यह मार्ग सोई। सुरुच ने जैसे ही देखा तो कहा, यदि ये यहाँ है तो मैं इन महलों में निवास नहीं करूंगी, या तो ये रहेंगी और या तो मैं। कहते हैं उस समय सुनीति जी सगर्भा थी, परंतु ऐसी स्थिति में भी उत्तानपाद ऐसे माया के चक्कर में पड़े कि सुनीत को महलों से बाहर निकाल दी। और हमारी सुनीति अम्बा महलों से बाहर जाकर के पर्णकुटी बना करके निवास करने लगी। कल मैं 4 पंक्तियां पढ़ रही थी कि जो सच में महारानी है वो आज महलों से बाहर है, और जो वो सुरुचि कहां से आई, कहां मिली, कुछ पता नहीं है। आज उत्तानपाद उसे महल में रखते हैं। उसके बाद भी ध्यान से सुनिएगा, शायद कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए। सुनीत ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और सुनीत ने यही एक बात ठानी कि समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। कोई समय कभी आपको एक सा मिलने वाला नहीं है।
ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप। बहुत ध्यान से 4 पंक्तियों को सुनिएगा। जब कभी जीवन में विपत्ति की घड़ी आए, दुख की घड़ी आए, तो ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप भय बेगाने। जब विपत्ति की घड़ी आए तो जो जैसा चल रहा है उसी में मिल जाओ। आप भय बेगाने का मतलब ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप भय बेगाने तो पाए काको गहिए। मतलब जब प्रभु ही थोड़े से बेगाने हो जाएं, भगवान ही थोड़ा सा रुख मोड़ लें, तो अब किसी और के चरण क्या पकड़ें। आप भये बेगाने तो अब पाए काको गहिए। दोष नहीं दूसरे को, ये दोष है अपने ही कुछ पूर्व के कर्मन को। दोष नहीं दूसरे को, ये दोष है कुछ अपने ही पूर्व के कर्मन को। अपने मन की व्यथा फिर काहू से ना कहिए। अपने मन की व्यथा फिर काहू से ना कहिए। जब लगी दीना नाथ कृपा हूँ नेक करें। जब लगी दीना नाथ कृपा हूँ नेक करें। तब लगी ऊंची नीची सबकी सहिए। दुनिया में किसके चरण पकड़ोगे? जब भगवान ने ही वरद हस्त हटा लिया है तो कुछ समय के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दो और सबकी जितनी भी कुछ छोटी मोटी अच्छी बुरी ऊंची नीची बातें हैं ना, थोड़ा सह लो कि समय है। जब लग दीना नाथ कृपा हूँ नेक करें, तब लग ऊंची नीची सबकी सहिए। हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना हरि नाम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सुनीति ने जो अपने जीवन में अगर उस समय सुनीति युद्ध करती, झगड़ा करती, लड़ाई करती, तो उसके गर्भस्थ शिशु में वैसे ही गुण आते। सुनीति मौन होकर के एक पर्णकुटी में जाकर के विराजमान हो गई। और महाराज समय बीता, सुनीति संतों के पास जाती है, भजन करती है, कीर्तन करती है। समय बीता, उसको भगवान के एक महान भगवत भक्त की प्राप्ति पुत्र के रूप में हो जाती है। और वो कोई और नहीं है, नाम है भक्तराज ध्रुव जी महाराज। जब सदमार्ग में चलेंगे तो ध्रुव पद, ध्रुव मतलब बैकुंठ, बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और देखो जरा, एक दिन की बात है, सुनीति सत्संग में बैठी थी। संतों ने कहा, बेटी तू रोज आती है, इतना भजन किया तूने, इतना कीर्तन किया, हमारी इच्छा है कि हम तुझे कुछ दें उपहार में। सुनीत ने कहा, प्रभु मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन अगर तो भी आप देना चाहते हैं तो मेरी एक बहन है, नाम है सुरुचि, अभी उसको कोई संतान नहीं है, तो कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि उसको भी संतान हो जाए। ये है हमारे भारत देश की नारी कि जिस सुरुच के कारण उसे महलों से बाहर आना पड़ा, आज उसके भी हित के लिए विचार कर रही है। बेटी वैसे तो हम ये वर ना देते, लेकिन मांगा तूने है, इसलिए जा, शीघ्र ही उसे भी प्राप्ति होगी। और प्राप्ति हुई पुत्र की और नाम हुआ उत्तम। जो संसार के वस्तुओं में रुचि रखता है उसे उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तो हो जाएगी प्यारे, लेकिन ध्रुव पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ध्रुव पद उसी को मिलेगा जो सदमार्ग में चलेगा, सुनीति के द्वारा। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हैं और उत्तम को गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे हैं। छोटा सा बालक ध्रुव जाता है दौड़ करके कि मुझे भी पिता अंक में भर लेंगे, गोद में लेंगे।
और जैसे ही गए पिता ने भी अपने प्रेम को दर्शाया। हाथ जो ही आगे करे ना, तुरंत सुरुचि आ गई। ठहर जाइए महाराज। सुरुचि की वाणी सुन के ही हाथ पीछे हो गए। ये क्या हुआ? 5 वर्ष का बालक देख रहा है, ये क्या हुआ सरकार? पिता तो मुझे गोद में लेकर के लाड लड़ाने जा रहे थे, प्रेम करने जा रहे थे, ये सुरुचि ने ऐसा क्या कह दिया जो पिता ने हाथ पीछे कर लिए? सुनिए, सुरुचि कहती है, ध्रुव अभी तुझे महाराज की गोद नहीं मिलेगी। कारण तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है कि तूने उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। और महाराज उत्तानपाद की गोद चाहिए तो जा ध्रुव, भगवान नारायण का भजन कर। और सुनो तो जरा सुरुचि बात कैसी कहती है कि भगवान नारायण का भजन कर, और भजन के बाद जब कभी भगवान तुझे मिल जाए तो अगला जन्म सुनीति के नहीं अपितु मुझे सुरुचि के गर्भ से दे। अब बताइए जरा, कौन ऐसा होगा जो भगवान मिलने के बाद में कहे कि मुझे फिर जन्म दीजिए, वो भी संसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आया और ध्रुव आंखों में आंसू भर करके माँ के पास आए। क्या होता है सुनिए, नैनन में नीर भरी आए, नैनन में नीर अपमान जानी भरी आए, ताकत मुख तात को न धीर बनाई है। सूरज के वचनों को सुनकर के ध्रुव के नेत्रों में आंसू आ गए और देख रहे पिता की ओर कि कहीं पिता मुझे धीरज बधाएंगे, मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। लेकिन ताकत मुख तात को न धीर हूँ बधाई है, रोष की प्रचंड आग, रोष की प्रचंड आग दौड़ उठी अंतर में, और गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है। गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है, दातन सो दांत दाब, होंठ फरकावे बहु। क्रोध इतना आ रहा है कि दांतों से दांतों को दाब रहे हैं जब क्रोध की स्थिति होती है। भौएं फड़क रही हैं, कांपे तन थर थर। ध्रुव जी की स्थिति, कांपे तन थर थर जनु नागिन रिसाई है। सका ना संहार दौड़ आया निज जननी के पास। सका ना संहार, तो ताकत मुख तात को न धीर हूँ बधाई है, रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, पर करें तो क्या करें, इसलिए सकाना संहार। दौड़ आया निज जननी के पास, अपनी माँ के पास ध्रुव दौड़ के आया और सिसकत लखी लाल को, सिसकत लखी लाल को ले कंठ ते लगाई है। लाल रो रहा है, रुदन कर रहा है, देख करके सुनीति ने उठाया, कलेजे से लगा लिया। क्या हुआ, क्यों रोता है? ध्रुव जी ने कहा, माँ एक बात बता, क्या वो उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद क्या मेरे पिता नहीं है? क्या समझते हैं वो सूरज स्वयं को? हुआ क्या ध्रुव, ऐसा नहीं कहते, वो भी तेरी माँ है। अरे वो कैसी माँ है जिसने मुझे मेरे पिता की गोद से वंचित कर दिया? क्या बात क्या हुई, बताएगा? ध्रुव जी ने सब बता दिया।
और जैसे ही पूरी बात बताई तो क्या हुआ सुनिए। सुनीत ने कहा, ध्रुव क्या गलत क्या कहा सुरुचि ने? सत्यम सुरुच्याभिहतम, सत्य कहती है वो सुरुचि। क्या सत्य कहती है माँ? अब यहाँ सुनीत ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है कि ध्रुव तू सुरुचि की समस्त बातों को एक किनारे कर दे और केवल इतना याद रख कि तुझे नारायण का भजन करना है, और जब तुझे नारायण मिल जाए उस समय वर वो ना मांगना जो सुरुचि ने कहा, वर वो मांगना जो तेरे हृदय से आवाज आए। जा ध्रुव। 5 वर्ष के बालक को एक माँ ने, आज एक माँ जल्दी अपने बच्चे को, यदि बच्चे के जीवन के लिए, भविष्य के लिए यदि उसे 1000 किलोमीटर बाहर जाना पड़े तो भी माँ अपने बच्चे को भेजने के लिए डरती है, भयभीत होती है, जबकि वो लौट के घर ही आएगा, वापस ही आएगा। लेकिन सुनो ना, सुनीत को नहीं पता है कि मेरा लाल जाएगा तो लौट के वापस आएगा भी कि नहीं। तो भी सुनीत ने कहा कि मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। जाओ ध्रुव, वो सुदर्शन चक्रधारी सबकी सहायता करता है, तुम्हारी भी सहायता करेगा। और ध्रुव जी चल दिए। और सुनो ना, जिस समय ध्रुव चले तो संतों ने कहा, आज ध्रुव चले कब? जब विमाता ने कुवचन कहे, पिता ने जब वो मोह का बंधन छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो ध्रुव भगवान के लिए चल पड़े।